वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया ऑब्वियसली कि पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की सेकंड नंबर पे बड़ी लीग है। तो उस पे जो उनकी राय थी तो उन्होंने बोला कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, तो वो बड़े भोले हैं। क्योंकि आपकी लीग जो है दुनिया की टॉप 5 लीग्स में भी नहीं कंसीडर होती। जब स्टार्ट हुई थी पीएसएल, तब यू कैन से कि पीएसएल को कंसीडर किया जाता था कि वन ऑफ द सेकंड बेस्ट लीग आफ्टर आईपीएल। बट अभी जो करंट सिचुएशन है, उसमें बहुत सारी दुनिया में लीग्स होती हैं। तो क्या आपकी लीग का वो स्टैंडर्ड है जो कि दूसरी लीग का स्टैंडर्ड्स के साथ जो मेट कर सके? अब इसकी वजह ये है बुनियादी, आईपीएल के साथ तो कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी एक तो मार्केट बड़ी है और ब्रॉडकास्टिंग के जितने उनके राइट्स होते हैं ना, जितने में उनके राइट्स बिकते हैं, इतने में दुनिया की जितनी भी अभी लीग्स चल रही है ना, अभी वो मिला के भी अपना पैसा लगाए ना, तब भी आईपीएल को वो मीट नहीं कर पाएँगे। अब अब अली तरी ने क्यों बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की सेकंड या थर्ड बेस्ट लीग क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने जो बोला कि अ, ऐसा क्या चेंज हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में? ऐसी क्या इनोवेशंस हुई हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को जो है हम बोले कि हाँ, ये दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है। अभी आप आईएल टी20 देखें, आप ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उसमें पैसा इन्वॉल्व देखें, वो पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं ज़्यादा है। आईएल टी20 2023 में शुरू हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 2016 से शुरू हुई है। अगर हम एसए 20 की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की जो लीग है, उसमें अल्दो के आईपीएल के ओनर्स इन्वॉल्व हैं, बट वो उसमें इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, उनमें दूसरे ही इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं और उनके साउथ अफ्रीका के लोकल प्लेयर्स होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस लीग को देखें, पैसा उस लीग में आप देखें, पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और प्लेयर्स आप देखें कौन से प्लेयर्स उस लीग में खेल रहे हैं। इवन दो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो भी पीएसएल से आई वुड से के बेहतर है। उसकी वजह ये है कि उसमें डायरेक्ट साइनिंग अलाउ होती है, जिसमें आपको अलाउ होता है कि आप कोई भी प्लेयर बाहर से साइन कर सकते हैं, जो कि आप ड्राफ्ट में भले ना हो। जैसे बाबर आजम भी गए थे बीपीएल में, शाहिन शाफरी भी खेल के आए हैं, तो वो एक डायरेक्ट साइनिंग की जो उनकी डील थी तो उसके तहत आए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में वो ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो सीजन 1 से चल रहा है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तक आपके पास अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे। शेन वाटसन भी आया, केविन पीटरसन भी आया, ल्यूक रोंकी भी आया, एंड्रे रसल भी आए। बट जब आपकी पीएसएल मूव हुई है पाकिस्तान में, उसके बाद आपके पास बड़े प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे हैं। उसकी जो वजह है, एक तो पैसा कम है पाकिस्तान सुपर लीग में। अब प्लेटिनियम कैटेगरी का एक बड़ा प्लेयर होता है, बड़ी-बड़ी कैटेगरी आपकी प्लेटिनियम की है। उसमें आपके प्लेयर्स को 2 से सवा 2 लाख डॉलर मिलते हैं। अब 2 से सवा 2 लाख डॉलर जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर हम आईएल टी20 की बात करते हैं तो उसमें जो है वो जो बड़ा प्लेयर, जो मार्की प्लेयर होता है, उसको 3.5 से 4.5 लाख डॉलर मिलते हैं। और दुबई जैसे सिटी में उनको खेलना होता है, और यहाँ पे अगर आप पीएसएल की बात करेंगे तो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो उनको होटल्स में ही रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी क्लब में चले गए, अपना थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। उससे उसके अलावा कोई उनकी बाहर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। अगर जैसे दुबई की आईएल टी20 है, तो उसमें दुबई में आप जाएँ, घूमें-फिरें, आपको कोई खतरा नहीं होता है। तो कैसे बड़े प्लेयर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे? एक तो ये वजह है। दूसरी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ज़ीरो है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया बीबीएल करवाता है? ठीक है, आईएल टी20 दुबई में होती है, एसए 20 साउथ अफ्रीका में होती है। क्या आपके ग्राउंड जो है वो उस स्टैंडर्ड के हैं? नहीं है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रियलिटी है जो कि वी हैव टू कंसीडर कि हम लैग कर रहे हैं इन चीज़ों में। अब पीछे जो मैनेजमेंट होती है जिसको पीएसएल चलानी होती है, जो पीएसएल के डिसीजंस लेते हैं, उसमें क्या वो बंदे इन्वॉल्व हैं जिनको बड़े इवेंट्स करवाने का तजुर्बा हो? अब आपकी पीएसएल डे बाय डे जो है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। आप जब भी जैसे पीएसएल लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग होगी, और बन गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसको खराब करने वाले कौन थे? हम ही हैं। पीसीबी में जो लोग बैठते हैं, अ, उनमें वो अहलियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि इस ब्रांड को बड़ा बना सकें। 2016 में ये लीग जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी 2025 में इसका 10वां एडिशन होने जा रहा है, और कोई ऐसी चेंजेस नहीं लाए हैं कि बंदा बोले कि हाँ यार, डे बाय डे या ईयर बाय ईयर वो चेंजेस ला रहे हैं। वही सेम रूल्स हैं, वही सेम पुराने ग्राउंड्स हैं। आप अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पीएसएल की और आईपीएल की, अगर चले मैं आईपीएल की थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। आईपीएल में होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट होता है। क्या पीएसएल में वो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है? हम सिर्फ 4 शहरों तक जो है वो पीएसएल को हमने रखा है, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और कराची। ठीक है, हमारे पास दूसरे स्टेडियम्स नहीं है, बट ये किसकी ज़िम्मेदारी है? पीसीबी की ज़िम्मेदारी है कि वो बनाए स्टेडियम्स। आपका इतना बड़ा ब्रांड है और आप उसको इतना गिरा चुके हैं कि अब इसको उठाना तो इतना मुश्किल हो गया है कि आप, एक तो आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं है, दूसरे प्लेयर जो है वो आपके पास सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं लीग में खेलने। तो क्या ये आपका स्टैंडर्ड है लीग का? और हम सेल्फ प्रोक्लेमिंग करते हैं कि हमारी जो लीग है वो सेकंड बिगेस्ट लीग है। काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ होगी ये सुन के, बट आपको रियलिटी थोड़ी-सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जब तक हम रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे, चाहे कुछ भी कर लें।
या हम ऐसी झूठ में रहें कि हाँ, हम हमारी लीग जो है वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है। नहीं है हमारी सेकंड बिगेस्ट, आपकी टॉप 5 में भी नहीं आती है। आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखें, आप ब्रॉडकास्टिंग का क्वालिटी तो देखें। आप अभी रिसेंटली आपका 2025 का ड्राफ्ट हुआ है। उसमें आपने देखा है कितने टेक्निकल इश्यूज़ हुए हैं। आपके माइक्स तक नहीं चल रहे थे। तो कहाँ से आप जो है वो सेकंड बिगेस्ट लीग का ये सेल्फ प्रोक्लेमिंग कर रहे हैं कि हमारी जो लीग है ये सेकंड बिगेस्ट लीग है। अब आईपीएल में होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर लेट्स सपोज आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच है और वो आरसीबी के बैंगलोर ग्राउंड में है, तो जो आरसीबी की जर्सी का कलर होता है, मैच से पहले हर सीट पे उनका फ्लैग रखा जाता है। तो जैसे मैच स्टार्ट होता है तो वो पूरा का पूरा रेड रेड हुआ पड़ता है। वो रेड दिखता है पूरा का पूरा, एक पता लगता है कि हाँ भाई आरसीबी जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। अगर चेन्नई का मैच है तो चेन्नई का पूरा येलो होगा, तो पता लगता है कि हाँ ये चेन्नई का होम ग्राउंड है। हमारे यहाँ पे क्या है, आपके लास्ट ईयर जो 2024 का जो पीएसएल था, उसमें आपके सेमीफाइनल्स और क्वालीफायर्स जो थे, वो भी आधा स्टेडियम भी नहीं भरा हुआ था। आधा स्टेडियम भी नहीं भरा हुआ था। ये किसकी गलती है? ये पीसीबी की मार्केटिंग की गलती है। पीसीबी की मार्केटिंग की जो टीम है, उनकी गलती है कि एक ही उनको कंपनी मिली है, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि टिकट्स वो उनकी वेबसाइट के थ्रू जाएँ और वो उनसे नहीं हैंडल होती है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट चाहिए ना इसके लिए, इस काम के लिए। मैनेजमेंट है नहीं, वो लोग हैं नहीं, जो इस काम को सही तरीके से चलाएँ। अभी भी जो आपकी पीएसएल को जो चला रहे हैं, दो कि अभी सलमान नसीर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीएस पाकिस्तान सुपर लीग के। बट उसके साथ जो टीम काम कर रही है, क्या उनमें वो काबिलियत है? क्या 3 बंदे या 4 बंदों का काम है एक पीएसएल इतने बिलियन डॉलर्स की जो एक लीग है वो आप चला रहे हैं? अब नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी 2 टीम्स और ऐड होंगी। कैसे ऐड हो रही हैं? मतलब आपकी टीम्स जब ऐड होंगी नहीं, तो वो किस बुनियाद पे 2 टीम्स ऐड होंगी? क्या आपके पास टाइटल स्पॉन्सर उस लेवल का आएगा? अभी तो एचपीएल है, जो कि जिसकी डील जो है वो इस 2025 में आपके साथ खत्म हो जाएगी। क्या वो रिन्यू करेंगे डील? ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। और दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स होते हैं, अभी भी जो फ्रेंचाइज़ीज़ के ओनर्स हैं, वो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें अभी भी लॉसेस हो रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, सारी फ्रेंचाइज़ीज़ का, ये आखिरी साल है। और अली तली ने ये भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जब आपका 9th एडिशन खत्म होगा, जब आपका लास्ट एडिशन होगा 10वां यानी कि ये एडिशन, उससे पहले-पहले आपको बताया जाएगा कि आपके साथ जो नेक्स्ट जो डील होगी वो किस तरह से होगी और उस पे बातचीत शुरू होगी। बट अभी यानी कि ये शुरू होने जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। अभी भी मतलब वो बात करने को भी नहीं चाह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि अभी हम बात करके क्या करेंगे? तो इस तरह के नॉन सीरियस लोग जो हैं वो इस पीएसएल को चला रहे हैं और हमारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है। नहीं है हमारी। ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये रियलिटी। और हम बेहतर क्या ऐसा कर सकते हैं जो इस लीग को हम थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाएँ? उन लोगों को हमें एंगेज करना पड़ेगा जिनके पास ऐसी लीग्स चलाने का तजुर्बा हो, ऐसे बड़े इवेंट्स करवाने का तजुर्बा हो। उन लोगों को नहीं जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज़ भी नहीं है और वो तजुर्बा भी नहीं है। डिग्री चलें, आप एक दूसरी चीज़ हो जाती है, आपके पास वो तजुर्बा भी नहीं है। अब होटल मैनेजमेंट का बंदा आके आपका इंटरनेशनल डायरेक्टर बना बैठा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो वो कहाँ से फैसले करेगा? आपकी इंटरनेशनल अभी टीम की क्या परफॉर्मेंसेज़ आ रही हैं? कहाँ हैं आपके ए टीम के टूर्स? कहाँ हैं आपके अंडर 19 के टूर्स? यही रीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट की जो डिक्लाइन पे है अभी, यही रीज़न्स हैं कि आपका कोई भी बंदा जो है वो मेरिट पे नहीं आ रहा है। चाहे आप प्लेयर्स देख लें, चाहे आप चीफ सेलेक्टर्स देख लें, चाहे आप मैनेजमेंट में देख लें आप। जो भी ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा आता है उस वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।